नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीके ब्रह्म आयुर्वेद पर। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि आयुर्वेद क्या है। जनरली हमारे दिमाग में जब भी आयुर्वेद शब्द आता है तो एक ही इमेज बनती है, आयुर्वेदिक काढ़े, जड़ी बूटी, बटी, कड़ी हुई दवाइयाँ। लेकिन वास्तव में आयुर्वेद इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु अर्थात जीवन और वेद अर्थात साहित्य या विज्ञान। हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद का मतलब होता है जीवन का विज्ञान, ऐसा विज्ञान जो हमें जीवन जीना सिखाता है। आयुर्वेद को सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति माना गया है और इसकी शुरुआत लगभग 5000 वर्ष पहले मानी गई है। आयुर्वेद के जो साहित्य होते हैं या वेद होते हैं, इसे हम संहिता कहते हैं। आयुर्वेद में मुख्यतः 3 वेद या 3 साहित्य जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। महर्षि चरक द्वारा लिखी गई चरक संहिता, महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता और महर्षि बांगभट्ट जी के द्वारा लिखा गया अष्टांग हृदय। अब हम ये देखते हैं कि आयुर्वेद कार्य कैसे करता है। चरक संहिता में लिखा गया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुरस्य अर्थात रोगी के विकार यानी कि रोग का उपचार करना, यही आयुर्वेद है। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आयुर्वेद की उत्पत्ति भारत से यानी कि हमारे देश से हुई है। पूरे विश्व को आयुर्वेद से रूबरू कराने वाला देश हमारा है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि वास्तव में आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद कार्य कैसे करता है। पहले कथन से देखिए, जैसे स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आप देखेंगे पहले कथन से ये सिद्ध होता है कि आयुर्वेद किस पर काम करता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना। जबकि अंग्रेजी दवाई में आप देखेंगे कोई भी ऐसी एक भी दवाई नहीं है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हो। लेकिन अभी पिछले 70 दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार ने जो काढ़े दिए, जो इम्यून सिस्टम मजबूत करने की बात कही, वो किस बेसिस पर कही? आयुर्वेद के बेसिस पर। आयुर्वेद दवाइयां आपको दी गई जिनसे कि आप अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हो। आयुर्वेद आयु का विज्ञान, जीवन का शास्त्र है। यह हमें जीवन जीना सिखाता है। ऋतुचर्या, दिनचर्या और आहारचर्या, ये आयुर्वेद के कुछ ऐसे मुख्य तत्व हैं जो कि हमें बताते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, हमारा आहार कैसे होना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। इसे आप कुछ इस तरह से समझिए कि जैसे हमने कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के आए और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ में एक यूजर मैनुअल हमें मिलता है जो कि बताता है कि इस डिवाइस को यूज कैसे करना चाहिए। बस ऐसे ही समझ लीजिए कि आयुर्वेद का हमारे जीवन का यूजर मैनुअल है आयुर्वेद, जो कि हमारे जीवन को किस प्रकार से जीना है वो हमें सिखाता है। आयुर्वेद एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे कि व्यक्ति स्वस्थ रह करके और सैकड़ों वर्षों तक एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकता है। आयुर्वेद की एक सबसे मुख्य विशेषता भी यही है कि इस दवाई का, इस औषधि का, आयुर्वेदिक दवाइयों का कभी भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अंग्रेजी दवाइयाँ जब आप खाते हैं तो ढेरों ऐसी एलर्जी की दवाइयाँ या अन्य दवाइयाँ हैं जो कि कार्डियोजोनिक होती है, आपके हृदय को कमजोर करती है। हमारी सीरीज में आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ऋतु के अनुसार हमें भोजन लेना चाहिए, किस प्रकार से हमें दिन के या दिनचर्या कैसी हमारी होनी चाहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। आपको हमारा वीडियो, हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट के माध्यम से बताएं, और यदि जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय भारत, जय आयुर्वेद।